हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो हमारी आज की क्लास है आईटी सेल्स। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। 1-2 मिनट हम और देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। सब लोग पूरा सेशन में अपना कैमरा सब ऑन रखें, ठीक है। और जो भी मैं आज पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो सब आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर जैसे कल आप लोगों का टेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज आज सब लोग नोट डाउन कर लेना, जो मैं पॉइंट्स आज बताने वाली हूँ, जो भी हमारा आज डिस्कशन होगा वो आप सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबको मैं कह रही हूँ, नोट डाउन कर लेना आप लोग, जो भी मैं पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले आप लोगों के साथ। और सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए, बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, तो सब अपना कैमरा ऑन कर लें। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि वो स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा पुराना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमारा पहला टॉपिक था सेल्स की, सेल्स क्या होता है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक बायर और सेलर के बीच में जो भी लेन देन होता है, जैसे बायर क्या है जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और सेलर बायर क्या है जो प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, और सेलर क्या है जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो क्या होती है? सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने क्या पढ़ा था? एक होती है बी टू बी सेल, बिजनेस टू बिजनेस। जब भी कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए सेल्स करता है उसको क्या हम कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था बी टू सी सेल्स, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जांपल दिया था। आईटी में अगर हम बी टू बी या बी टू सी का एग्जांपल लेते हैं, तो बी टू बी का एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी जैसे फ्रिगर्स है, वो किसी दूसरी कंपनी के लिए, उस कंपनी को अपने खुद के लिए ऐप बनवाना है। जैसे दूसरी कंपनी को अपने एचआर सिस्टम के लिए जो ऐप बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवानी है। फ्रिगर्स एक दूसरी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रही है उनके पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो गया? बी टू बी, ठीक है। ऐसे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। बी टू सी जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। और हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। बी टू सी वो क्या रहेगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका? आईटी में हमने एग्जांपल लिया था अमेजोन वाला, कि अगर फ्रिगर्स किसी भी कंपनी के लिए ऐप बना रही है, जैसे फ्रिगर्स अगर अमेजोन के लिए ऐप बना रही है, तो उस ऐप को यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया? बी टू बी बिजनेस। फ्रिगर्स भी एक बिजनेस है, अमेजोन पे एक बिजनेस है, और वो प्रोडक्ट उसका यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो ये क्या होगा? बी टू सी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एक ऑनलाइन सेल्स है और ऑफलाइन सेल्स। और उसके बाद हमारा डिस्कशन था हमारी सेल्स की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया था उस दिन की पूरी सेल्स प्रोसेस क्या होती है। अब हर एक स्टेप को हम डिटेल में देखेंगे कि हम प्रोस्पेक्ट है तो उसको हम कैसे ढूंढते हैं, हम उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगी, हम आज के डिस्कशन में ये सब
देखेंगे। ठीक है, तो मैं आज का वो डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे इस सेशन के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वो है हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म्स एंड मेथड्स टू अप्रोच मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स तो हमें पता है कि हमें किस चीज के क्लाइंट्स ढूंढने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जिनको बनवानी है और जिनको वेबसाइट बनवाना है। हमें तो पता है कि हमारे क्लाइंट्स कौन है, मगर हम उनको अप्रोच किस किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करेंगे, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम उनको बोल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हम उनको बता सकते हैं कि हमें विगस एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। मैंने उस दिन आपका एग्जांपल लिया था, अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आपको अगर मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप मेरे क्या हो, क्लाइंट हो, तो मैं आपको कैसे अप्रोच करूंगी कि आप मुझसे ऐप बनवा लो, तो उसके क्या क्या तरीके रहेंगे, मैं आप तक कैसे पहुंचूंगी, तो उसके क्या क्या तरीके रहते हैं, जैसे हम कैसे काम करेंगे उसमें। ठीक है, तो पहला हमारा जो तरीका है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन आप सबको पता है ना, लिंक्डइन क्या होता है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि किस किस को पता है लिंक्डइन क्या होता है। ठीक है, तो हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि हम लिंक्डइन के थ्रू कैसे अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं, क्या क्या मैरिट्स रहते हैं। तो पहले आपको मैं बताती हूँ कि लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन आपको यही पता होगा कि लिंक्डइन के थ्रू हम प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें अपनी आईडी बनाते हैं और उसके थ्रू हम जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की जॉब्स वगैरह अगर हमें सर्च करनी है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वो, जिसके थ्रू हम, आप सबको यही पता होगा कि लिंक्डइन के थ्रू हम आईडी बना के उस पर हम जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स तो सर्च कर सकते हैं, ये सही बात है कि हाँ, लिंक्डइन पे आईडी बना के अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना के हम जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। मगर हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट के जो क्लाइंट्स हैं, हम उसको भी पता लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। वो हम कैसे अप्रोच करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो किस किस की आईडी है लिंक्डइन पे? आप सबकी आईडी है लिंक्डइन पे? किस किस की आईडी है वो मेरे को मेंशन करो उस पे कि हमारी आईडी है लिंक्डइन पे। ठीक है, मतलब कई लोगों की आईडी है, तो आप लोगों को तो बस यही पता होगा कि लिंक्डइन के थ्रू हमसे जॉब्स ही सर्च करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम लिंक्डइन के थ्रू हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी हम अप्रोच कर सकते हैं। वो अगली स्लाइड में देंगे कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो लिंक्डइन हमारा पहला प्लेटफॉर्म हो गया जिसके थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। आप लोग फेसबुक सब यूज करते होंगे, और आप लोग किस लिए यूज करते हो? नॉर्मल स्क्रॉलिंग किया और वो सब, ठीक है, मगर फेसबुक के थ्रू भी हमारे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या रहेगा? ईमेल। अगर आप जैसे मेरे क्लाइंट हो और मुझे अगर आपका ईमेल पता है, आपका ईमेल मेरे पास है, तो मैं आपको उसके थ्रू भी अप्रोच कर सकती हूँ। वो हम आगे देखेंगे कि हमें ईमेल में क्या टाइप करना है, हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद रहेगा कॉलिंग। अगर आज वही एग्जांपल हम लेते हैं कि आप अगर मेरे क्लाइंट हो और अगर आपको ऐप या वेब बनवाना है, तो अब मैं आपको कॉलिंग के थ्रू भी अप्रोच कर सकती हूँ। मतलब आपको मैं डायरेक्ट कॉल करके आपसे मैं बात कर सकती हूँ कि हाँ, वी आर अ कंपनी, हम एक कंपनी है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, तो हम कॉलिंग के थ्रू भी उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहला करते हैं कि हम किसी भी कस्टमर को हाउ टू अप्रोच पोटेंशियल क्लाइंट्स। मैंने उस दिन जो हमारा पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है, जिसको ऐप बनवाना है। जैसे मैंने आपको आपका और आपके फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था। पोटेंशियल क्लाइंट्स क्या होते हैं? जिसको हमारी सर्विसेज चाहिए, उसको ऐप हमसे बनवाना है। जैसे आपका एग्जाम्पल लेती हूँ, आप मेरे क्लाइंट हो, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवानी है, तो हम उस क्लाइंट्स को क्या कहते हैं? पोटेंशियल क्लाइंट्स, जिसको वो ऐप अभी के अभी बनवाना ही है। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो हम उनको अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोच करने का हम पहले वो देखेंगे कि लिंक्डइन और फेसबुक के थ्रू हम कैसे अप्रोच करते हैं। इस स्लाइड में अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लिंक्डइन और फेसबुक, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जितने भी,
उसके थ्रू हम क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर आप मानिए, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, अगर आप क्लाइंट हैं और आप लिंक्डइन यूज करते हैं, तो आप अगर किसी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो आप क्या टाइप करोगे, उस पर क्या पोस्ट करोगे, फेसबुक पे आप क्या पोस्ट करोगे या लिंक्डइन पे आप क्या पोस्ट करोगे, आपका पहला मैसेज क्या रहेगा उस पर। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट पोस्ट करनी है कि मुझे, मैं एक ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, आप यही टाइप करोगे। आप क्या पोस्ट करोगे, आप मुझे लिंक उस पे कमेंट्स पे लिख के बताओ कि अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आपको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी को ढूंढना है और आपको ढूंढना है इन तरीकों से, लिंक्डइन और फेसबुक के थ्रू, तो आप लिंक्डइन या फेसबुक पे क्या पोस्ट करोगे, आपका पहला पोस्ट क्या रहेगा, आप मुझे बताइए उस पे कमेंट सेक्शन में आपका पहला पोस्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं ही आपको क्लियर करती हूँ। ठीक, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो तो आपका पहला पोस्ट क्या रहेगा, अगर मैं भी एक क्लाइंट हूँ, मुझे एप्लीकेशन बनवानी है, मोबाइल एप्लीकेशन अगर मुझे बनवानी है, तो हमारा पहला पोस्ट क्या करूंगी लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कि वी आर या आई एम वी आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढ रही हूँ। ठीक है, यही आपका पोस्ट रहेगा, पहला पोस्ट एज अ क्लाइंट आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि आपका पहला पोस्ट क्या रहेगा कि वी आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी एज अ क्लाइंट अगर हम ढूंढेंगे, तो अगर ऐसा एज अ कंपनी में उस चीज को ढूंढ रही हूँ, अगर लिंक्डइन या फेसबुक के थ्रू अगर मैं उस कंपनी को मैं ढूंढ, मतलब अगर मैं उस क्लाइंट को ढूंढना चाहती हूँ, तो आपको पता है हम कैसे करेंगे। लिंक्डइन में एक सर्च का ऑप्शन रहता है, लिंक्डइन या फेसबुक में एक सर्च का ऑप्शन रहता है ऊपर, तो उसमें हम क्या हैशटैग्स होते हैं वो, जैसे अगर मैं नॉर्मल लिख दूंगी कि लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, या फिर अगर हिंदी में आपको मैं समझाऊं तो मैं अगर सर्च ऑप्शन सर्च उसमें अगर मैं ये टाइप कर दूंगी कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रही हूँ, तो ठीक है, इंग्लिश में हम लेके देखते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, तो उसमें मेरे क्या आ जाएंगे लिस्ट, जो भी पोस्ट होंगे ना क्लाइंट्स के वो मुझे लिस्ट हो जाएंगे लिंक्डइन या फेसबुक पे, मैं दोनों का बता रही हूँ, लिंक्डइन फेसबुक इंस्टाग्राम। तो अगर मैं ये टाइप करूंगी, सर्च करूंगी कि लुकिंग फॉर एन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, तो उसमें मुझे किसकी लिस्ट आ जाएगी कि जो जो उस कंपनी, मतलब मेरी कंपनी को जो जो लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी को जो लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे आप भी अगर मेरे क्लाइंट हो और आपने उसमें पोस्ट किया कि आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो आपका पोस्ट भी मुझे लिंक्डइन पे शो हो जाएगा कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रही है ये चीज, मतलब ये अप्रोच वाला, मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको क्लियर है क्या जो। हम्म। ठीक है, तुम्हारा पहला मोटिव क्या रहेगा कि हम उस क्लाइंट को सर्च करें, हमारे लिंक्डइन या फेसबुक का जो सर्च है उससे हम सर्च करें कि अ, कौन क्लाइंट है जो हमारी सर्विसेज लेना चाहता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो हमारा सर्च पहला ऑप्शन क्या रहेगा, रिसर्च योर टारगेट क्लाइंट, मैं उस चीज पे सर्च करूं कि कौन कौन क्लाइंट है जो मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहता है या वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, रिसर्च, सबसे पहला हमारा काम रहेगा रिसर्च का। ठीक है, ये मैं आपको लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है मैं उनका बता रही हूँ, उस पर हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड उसमें जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपका पोस्ट देख लिया, मैंने आपका पोस्ट देख लिया कि आपने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, मैंने आपका पोस्ट देख लिया। आपको मेरी पीपीटी दिख रही है क्या, पीपीटी दिख रही है आप लोगों को मेरी। तो ठीक है, हमारा सेकंड वो है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें हम आपको क्लाइंट लेके चलते हैं, और मैं क्या हूँ एक कंपनी, फ्रीगा से एक कंपनी है और आप लोग मेरे क्लाइंट हो। तो ठीक है, आपने लिंक्डइन और फेसबुक पे वो चीज पोस्ट की पहले कि आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, और मैंने वो पोस्ट देख लिया कि आप एक कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बना के देगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरा काम क्या रहेगा कि मैं आपकी पोस्ट को देख के उस चीज को समझूं कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है तो आपको
क्या मतलब आपकी डिटेल्स क्या है प्रोजेक्ट की, और मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूँ कि मैं आपको जब मैं अप्रोच करूं उस चीज के लिए, जब आपको मैं पिच करूं उस चीज के लिए, तो आप उस चीज के इंप्रेस हो कि हाँ फ्रिगर्स कोई कंपनी है जो ये सर्विसेज देती है और मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मुझे आपके जो आपका पोस्ट है उसको मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ अगर इनको रिक्वायरमेंट है तो मैं उस चीज को कैसे अप्रोच करूं, मुझे और लोगों से कैसे अलग आपको अप्रोच करना है जो आपको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट आए कि हाँ फ्रिगर्स कोई कंपनी है, मैं इनको अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरा स्टेप्स क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मैं आपका जो प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया है, जो आपने पोस्ट किया उसको मैं समझूं कि हाँ आपको प्रोजेक्ट बनवाना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं समझूं। ठीक है, अब थर्ड चीज, मैंने आपको ढूंढ लिया कि आपको ऐप बनवाना है। सेकंड, मैंने आपका पोस्ट भी देख लिया और मैंने समझ लिया कि हाँ आपको ऐप बनवाना है, आपको इन अमेजोन जैसा ऐप बनवाना है, किसी भी जैसा आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, मैंने उस चीज को समझ भी लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ठीक है, अगर मैं फेसबुक पे लेके चलती हूँ आपको, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ। फेसबुक पे अगर मैंने आपका पोस्ट देख लिया, मैंने आपको पोस्ट को समझ भी लिया, तो मेरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आप लोग मुझे थोड़ा बताओगे कि थर्ड स्टेप क्या रहेगा। आपने मेरा पोस्ट देख लिया, आपने मेरा पोस्ट समझ भी लिया, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप एज अ कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मुझे आप थोड़ा बताओगे कमेंट्स में। पोस्ट देख लिया, रिक्वायरमेंट समझ ली, प्रोजेक्ट समझ लिया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे। हम्म। हाँ, तो कई लोगों ने बहुत सही एग्जांपल वो दिया है कि हम कांटेक्ट करेंगे, हम मैसेज करेंगे, हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए हैं, तो सही है कि हम उसके बाद क्या करेंगे, पहले हमने सर्च कर लिया, फिर हमने उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया, उसके बाद हम करेंगे, हम एक मैसेज तैयार करेंगे। प्रिपेयर योर प्रोफेशनल मैसेज होना चाहिए जो हम उस क्लाइंट को भेजेंगे, और वो जो प्रोफेशनल मैसेज होगा उसके लिए भी हम रिसर्च करेंगे कि हमें उस मैसेज में क्या लिखना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं भेज सकते, हमें वो मैसेज लिख के भेजना है जो औरों से अलग हो। अगर वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो क्लाइंट, और अगर वो मुझसे इंप्रेस हो रहा है, तो मेरे कंटेंट में मेरा जो मैसेज है उसमें कुछ अलग होना चाहिए, मतलब बाकियों से कुछ अलग मैं उनको दूं, तभी जाके वो मेरे पास आएंगे ना, मतलब मेरी सर्विसेज जो है वो तभी देंगे वो लोग। तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैं अपनी जो प्रोफेशनल मैसेज है उसको मैं रिसर्च करूंगी कि मैं उनको क्या लिख के दे सकती हूँ मैसेज में। तो मैं उसके लिए क्या तैयार करूंगी, अपना मैसेज। तो आपको मैं बताती हूँ, जैसे हम फेसबुक में, तो आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट मैसेज वाला जो बटन रहता है उस पर हम क्लिक करके हम उस बंदे को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, मगर लिंक्डइन में ऐसा नहीं होता है। लिंक्डइन में क्या होता है, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी, मैं एज अ क्लाइंट अब मैं लेती हूँ अपने आप को, अगर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें अगर आप जाओगे, प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे, तो उसमें एक रहता है कनेक्ट का ऑप्शन रहता है। आप सब वो प्रोसेस लिख लेना कि प्रोसेस क्या रहेगी उसमें, क्योंकि अगर कल टेस्ट है तो ये चीज में भी हम पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी। लिंक्डइन में हम कैसे अप्रोच करते हैं, लिंक्डइन की अगर एज अ क्लाइंट मेरी अगर प्रोफाइल है, तो मेरी प्रोफाइल में एक रहता है कनेक्ट का ऑप्शन, एक कनेक्शन कनेक्ट का ऑप्शन रहता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आता है एड अ नोट, कि आप अपना एक मैसेज ऐड इसमें कर दीजिए। ठीक है, पहला क्या रहेगा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल प्रोफाइल देखना है उस बंदे की, उसके बाद उसमें रहेगा एक कनेक्ट का ऑप्शन, उसकी प्रोफाइल में रहता है कनेक्ट का ऑप्शन। उस कनेक्ट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर मुझे लिंक्डइन एक पेज खोल के देगा, उसमें रहेगा एड अ नोट। एड अ नोट में हमें क्या मैसेज टाइप करना है, जो हम तैयार करने वाले हैं। जैसे मैं आपको इसी का हिंदी में आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम उसमें क्या मैसेज लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज चाहिए तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि हेलो, कुछ भी एक्स वाई जेड नाम, कुछ भी उनका नाम, क्लाइंट का नाम, और उसके आगे क्या लिखूंगी, लिखेंगे कि हमने आपका पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, हमने आपका पोस्ट देखा था लिंक्डइन या फेसबुक पे। हम उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें क्यों अप्रोच कर रहे हैं, हम उन्हें मैसेज क्यों कर रहे हैं, तो ये हम पहले उनको बताएंगे कि यस, मैंने आपका मैसेज वहां लिंक्डइन या फेसबुक पे मैंने आपका मैसेज देखा था। तो हम ऐसा अभी इंग्लिश में इसको करते हैं कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन या तो फेसबुक। ठीक है, पहला हमारा लाइन क्या रहेगी कि हम उन्हें बताएंगे कि हमने आपका मैसेज लिंक्डइन पे देखा था या फेसबुक पे देखा था। ठीक है, हमने उनको बता दिया कि हमने आपका पोस्ट वहां देखा था। ये मैसेज हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज सेम रहेगा। हमने उन्हें बता दिया कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन या फेसबुक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, हमें अपने बारे में बताना है कि हम क्या हैं। ठीक है, तो हम अगर हिंदी में लेके चलते तो हम क्या बोलेंगे उन्हें कि हम एक कंपनी है,
जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज देती है, और अपनी कंपनीज की थोड़ी डिटेल, जैसे हमने फर्स्ट लाइन के लिखी थी, आई सॉ योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन दैट यू आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम या कंपनी। हमारा सेकेंड लाइन क्या रहेगी हमारी कंपनी के बारे में, दैट वी आर अ कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, हमें सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है कि हमारी कंपनी क्या है और हम क्या सर्विसेज देते हैं, सेकेंड लाइन में वो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि लिंक्डइन का जो नोट रहता है ना, उसमें वर्ड्स बहुत कम लिखने होते हैं, मतलब 300 या 350 वर्ड्स ही होते हैं। तो हमें बहुत शॉर्ट मैसेज बनाना पड़ता है उसके लिए, जिसमें उस शॉर्ट मैसेज में हम अपनी कंपनी के बारे में भी बता दें और हम उनसे कनेक्ट करने का भी ऐसा कर दें कि वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो हमें जो मैसेज रहेगा लिंक्डइन का, जो मैसेज रहेगा वो हमें बहुत शॉर्ट रखना है। जैसे हमारी पहली लाइन में हमने बता दिया कि हम उन्हें अप्रोच क्यों कर रहे हैं, सेकेंड लाइन में हम उन्हें शॉर्ट में ही बता दें कि हाँ कि वी आर अ कंपनी, ठीक है, हम ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। फिर हमें सिर्फ एक लाइन और उसमें एड ऑन करनी है कि लेट्स कनेक्ट और डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, मतलब अब हम कनेक्ट करते हैं और जो आपका प्रोजेक्ट है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिर्फ इतना, मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी वो जो मैसेज है वो तैयार कर सकते हैं। मगर इसमें पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, पहले हम उनको हेलो हाय जो भी रहेगा वो बोलेंगे। सेकेंड लाइन रहेगी कि हम उन्हें अप्रोच क्यों कर रहे हैं और हमने उनका पोस्ट कहाँ देखा है, हम उन्हें बताना रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, हम अपने कंपनी के बारे में उन्हें बताएंगे कि हमारी एक कंपनी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थर्ड मोटिव क्या रहेगा हमारा, कि हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या हम बोलेंगे उन्हें कि लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, चलिए कनेक्ट होते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको लिंक्डइन के नोट में लिखना है। सब ध्यान रखें कि आपको ये लिंक्डइन के नोट पे ये मेंशन करना है, ताकि क्लाइंट को पता चले कि हाँ इस बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजी है। आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वैसे लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट जाती है, उसमें नोट लिख के भेजना पड़ता है। पहला आपका लिंक्डइन का वो क्या रहेगा, आपको बंदे की प्रोफाइल देखनी है। सेकंड, उसमें एक कनेक्ट ऑप्शन रहता है, आपको क्या क्लिक करना है, उस कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक नोट खुलेगा, एड अ नोट। आप एड अ नोट पे जाएंगे और उसमें आप अपना मैसेज टाइप करेंगे, जो भी आपने मैसेज तैयार किया होगा वो आप उसमें लिखेंगे। और मैसेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले आप उसे हेलो हाय बोलेंगे। सेकंड, आप उसको बताएंगे कि आप उसको क्यों अप्रोच कर रहे हैं। थर्ड रहेगा, आप आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है कि हाँ वी आर अ कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, हम उन्हें बोले कि लेट्स कनेक्ट, आइए हम कनेक्ट करके जो आपका प्रोजेक्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट तैयार हो गया, ये हमारा मैसेज तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, सेंड। ठीक है, अब हमने सेंड कर दिया क्लाइंट को। उसके बाद अगर उस क्लाइंट ने हमारा जो मैसेज है, कनेक्शन रिक्वेस्ट है, अगर वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गए, तो इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, या तो वो मैसेज देख के वो क्लाइंट रिप्लाई कर देता है कि यस लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस माय प्रोजेक्ट इन डिटेल। ठीक है, और एक ऑप्शन रहता है कि वो जो क्लाइंट है वो मैसेज तो देख लेते हैं मगर वो फिर भी रिप्लाई नहीं आता हम लोगों के पास। तो हम दोनों सिचुएशन देखते हैं कि हम दोनों सिचुएशन में वो चीज क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला सिचुएशन देखते हैं कि हमने क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट हो गया और उसने हमें रिप्लाई कर दिया। ठीक है, कि हाँ लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस माय प्रोजेक्ट इन डिटेल। तो हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, उससे उसने तो बोल दिया कि हाँ लेट्स कनेक्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन उससे क्या रहेगा, हम जो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका जो प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे मैं आपसे, आप और हम मैं कनेक्ट हो गए लिंक्डइन पे, हम दोनों कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगी कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है क्या मुझे उसकी डिटेल्स मिल सकती हैं, कि आपको किस तरह का एप्लीकेशन बनवाना है, आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है। तो आप मुझे थोड़ा डिटेल्स दे सकते हो क्या, कि हमारा डिस्कशन इस चीज में बढ़े, क्योंकि आपको जब तक डिटेल ही नहीं पता होगी तो आप उस क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछना है कि कैन आई हैव सम मोर डिटेल्स और मोर ब्रीफ अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको उसकी डिटेल्स लेनी है प्रोजेक्ट की, कि उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, उसको क्या बनवाना है, उसको अगर ऐप बनवाना है तो उसको किस तरह की ऐप बनवानी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वो रहेगा, जो क्लाइंट हमें रिप्लाई कर देगा उससे हमें आगे बात करनी है, उसकी डिटेल्स वगैरह लेनी है।
उसके बाद एक क्लाइंट तो ये हो गया जिसने हमें रिप्लाई कर दिया, और एक क्लाइंट वो रहते हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं, मैसेज देख भी लिया तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें छोड़ना नहीं है कि हमने छोड़ दिया नहीं देखा मैसेज, तो उन्हें हमें फिर से मैसेज करना है। जैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गई, तो उन्हें हमें फिर से रिक्वेस्ट करना है, फिर से हमें उन्हें मैसेज करना है, उसी चैट में हमें फिर से उन्हें मैसेज करना है कि यस दिस इज हेलो, दिस इज अवनीत या दिस इज योर नेम फ्रॉम, अपनी कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद अपनी अपना इंट्रो देने के बाद फिर उन्हें बोलना है कि आई सॉ योर पोस्ट, वो जो हमने मैंने पहले मैसेज आपको वो बताया था ना, उसमें वही मैसेज आप दोबारा कॉपी पेस्ट करोगे, वही मैसेज आप उनको दोबारा करोगे कि हाँ मैंने आपकी पोस्ट वहां देखी थी, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम आपका प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं क्या। उन्हें आप फिर आप उनसे फिर से पूछेंगे उस चीज के बारे में, मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम आपका प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं क्या। ठीक है, उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा। कई क्लाइंट्स होते हैं फिर भी नहीं करेंगे, मगर कई क्लाइंट्स जो रिप्लाई करेंगे उसके बाद का आपको प्रोसेस क्या करना है। जैसे आपने पूछ लिया कि आपको आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आएगा, उन्होंने डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर दी, क्लाइंट ने डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे, डिटेल शेयर हो गई, आपने डिटेल्स मांगी, क्लाइंट ने डिटेल्स शेयर कर दी, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है इसके बाद भी। पहला आप क्या करोगे, उसका पहले वो रिव्यू करोगे, आप उसकी पूरी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आप क्या करोगे, उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स रहेंगी वो आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे, आप देखोगे कि उसको किस तरह का ऐप चाहिए, किस तरह का उसको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप उसे मीटिंग का भी पूछ सकते हो, या तो आप चाहो तो आप चैट पे डिस्कस कर सकते हो, या तो आप उससे मीटिंग का भी पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको मीटिंग का पूछना चाहिए, क्योंकि मीटिंग में क्या रहेगा, आप फेस टू फेस आप लोग रहोगे, ठीक है, या कॉल पे भी रहोगे तो आप अच्छा डिस्कशन कर पाओगे, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे आपका प्रोजेक्ट, और आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, और आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ कि वो कंफर्टेबल है मीटिंग के लिए, तो फिर ठीक है। और जो कई क्लाइंट्स रहते हैं वो नहीं रहते कंफर्टेबल, मीटिंग्स के लिए हर कोई नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें भी हमारी दो कंडीशन बन गई है, एक कंडीशन ये कि क्लाइंट मीटिंग के लिए आ गया है, और दूसरी कंडीशन ये कि क्लाइंट मीटिंग के लिए नहीं आया है। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं कि क्लाइंट मीटिंग के लिए आ गया है तो हमें क्या करना है। हमने उनसे पूछा कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद अ मीटिंग, आप क्या कंफर्टेबल है मीटिंग के लिए, उन्होंने बोला हाँ कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि उनका टाइम, कि वो कब अवेलेबल है मीटिंग के लिए, वो कब अवेलेबल है। उसके बाद हम यही पूछेंगे ना कि आप कब अवेलेबल है मीटिंग के लिए, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ हम ये अवेलेबल है, इस टाइम पे हम अवेलेबल हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप सबने गूगल मीट तो आप लोग यूज कर ही रहे हो, गूगल मीट, जूम, जो भी रहेगा आप उसके थ्रू उन्हें गूगल मीट पे लिंक बना के, मीटिंग लिंक बना के उसके साथ आप क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे क्लाइंट के साथ कि हम हाँ इतने बजे इस लिंक के थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। एक ये केस हो गया कि हाँ क्लाइंट मीटिंग के लिए मान गया, तो उसके साथ आप क्या करोगे, गूगल मीट की लिंक बनाओगे, उससे टाइम कंफर्म करोगे, गूगल मीट की लिंक बनाओगे और उन्हें शेयर कर दोगे। एक केस ये हो गया। और वहां जो दूसरा केस है उसमें क्या, क्लाइंट मीटिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं आना चाहते मीटिंग में, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमने रिक्वायरमेंट तो हमें मिल गई, उस केस में हम क्या करेंगे कि उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा रिव्यू करके, अच्छे से रिसर्च करके उस रिक्वायरमेंट पे हम चैट पे ही उस क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी हमारे डाउट्स रहेंगे। जैसे अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आपको अमेजोन जैसा ऐप बनवाना है और आप मीटिंग के में आने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, जो भी मैं रिसर्च करूंगी पहले मैं कि अमेजोन ऐप क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं, वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद अगर मैं आपके पास आऊंगी तो मैं चैट में आपसे जो भी मेरे डाउट्स रहेंगे, वो मैं आपके साथ क्लियर कर लूंगी, तो हमारा इससे क्या रहेगा, हमारी बातचीत चलती रहेगी, कन्वर्सेशन जो हमारा है वो कंटिन्यू रहेगा कि हाँ मुझे भी डाउट्स हैं और आपको भी जो डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसके बाद क्या रहेगा, हमारी प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो गया, हमारा कॉल जो हमारा मैंने लिंक वगैरह जो बताया था कि हम जो लिंक वगैरह शेयर किए हमने, उससे हम कनेक्ट हो गए, हम कॉल पे कनेक्ट हो गए और हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिस्कस कर लिया हमारे क्लाइंट के साथ। अगर आप क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप मतलब चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स हो, क्लाइंट मीटिंग में आ जाए, क्योंकि अगर क्लाइंट मीटिंग में आ गया तो वो आप ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा उसको कन्विंस करना। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करोगे,
कि क्लाइंट के साथ मीटिंग हो जाए, या तो उसके साथ नॉर्मल गूगल मीट भी ना हो तो नॉर्मल उसके साथ कॉल हो जाए, कि आप उससे डायरेक्ट बात करके वो चीज डिस्कस कर पाओ। तो आपका ज्यादा ध्यान क्या होना चाहिए कि हाँ मुझे मीटिंग भी करवानी है, क्योंकि मीटिंग में शायद वो मुझसे कन्वेंस हो जाए। मीटिंग में तो आप ज्यादा मतलब फेस टू फेस या अगर आप कॉल पे भी बात कर रहे हो तो जल्दी आप कन्विंस कर पाओगे ना कि हाँ हमारी कंपनी ये भी बनाती है, हमारी कंपनी में ये बनाया है, और उसका प्रोजेक्ट भी रहेगा तो आप ज्यादा क्लियर रहेगा आपका उससे। यहाँ तक सबको समझ में आया है? कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। कॉल तक, मीटिंग तक सबको समझ में आया है कि मीटिंग तक कैसे जाना है हमें? ठीक है, तो आप मीटिंग तक तो समझ आ गया कि हम मीटिंग तक क्लाइंट को ले जाना है। मीटिंग में क्लाइंट आ रहा, हमने उससे डिस्कस कर लिया। पहला हमारा डिस्कशन रहेगा कि हमें उससे पूछना है, पहले तो हेलो हाय हाउ आर यू ये सब पूछना है। उसके बाद हमें डिस्कस हमेशा स्टार्ट हेलो हाय और ये जरूर पूछना है कि आप कैसे हो। आप नॉर्मल किसी से तो आप पूछते हो ना कि हाँ आप कैसे हो, तो फिर यही आपको मीटिंग के टाइम ये चीज कंटिन्यू रखनी है कि हेलो हाउ आर यू या आप कैसे हो। उसके बाद ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा आप कैसे हो, और उनसे फिर पूछना है कि क्या हम अब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज उसके बाद पूछनी है। पहला क्या रहेगा कॉल में, हेलो, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हाउ आर यू, और उसके बाद क्या हम मीटिंग स्टार्ट, क्या हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर हमें स्टार्ट करना है अपना डिस्कशन। हमें उनसे बोलना है कि हाँ आपने जो मुझे प्रोजेक्ट वो जो डॉक्यूमेंट भेजा था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर उसने अपनी डिटेल भेज दी, प्रोजेक्ट डिटेल भेज दी, तो आप उन्हें बताओगे कि हाँ मैंने आपका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट था वो मैंने देखा था, उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं और मेरे कुछ सजेशंस भी हैं। जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा कि हाँ मैम मुझे अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, और मैं आपके साथ कनेक्ट हो गई कॉल पे, आप और मैं कनेक्ट हो गए कॉल पे, तो मैं आपसे क्या बोलूंगी कि हाँ मैंने आपका रिक्वायरमेंट देखा था, आपको अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, तो इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं और मेरी तरफ से कुछ सजेशंस भी हैं। सजेशंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट आपसे तभी इंप्रेस होगा कि आप उसको कुछ एडिशन में दोगे, मतलब आप उसके कुछ एडिशन में दोगे कि हाँ मुझे ये तो चाहिए, मगर मुझे कंपनी और भी एडिशन में बहुत चीजें दे रही है, मतलब मुझे सजेशंस दे रही है कि हाँ आपको अपने ऐप में ये चीजें भी रखनी चाहिए। तो आपको सजेशंस भी रखने हैं अपने साइड से तैयार करके कि हाँ मुझे क्लाइंट को ये सब भी बताना है। तो आपका डिस्कशन हो गया स्टार्ट, आपने बोला कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे कुछ सजेशंस भी देने हैं। आपने क्लाइंट को अपने क्वेश्चंस वगैरह पुट ऑन किए, उन्होंने कुछ पुट ऑन किए आपको, वो डिस्कशन हो गया। उसके बाद आपको उन्हें सजेशन देना है कि हाँ आपको अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, तो हम इसमें ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, ये फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। हमेशा अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको सजेशन वगैरह तैयार रखने हैं, आपको अपने साइड से भी सजेशन देने हैं कि हाँ हम ये ऐप ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसके ऐप में ये फीचर्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है मीटिंग का, कि आपको एक तो पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको पूरा रिसर्च कर देना चाहिए कि हाँ ये ऐप में क्या क्या कैसे बनता है। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चीज है कि हमें उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, जो हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है उस पर हमें रिसर्च करके मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड चीज ये रहेगी कि हमें उसके लिए सेशंस भी तैयार करने पड़ेंगे कि हाँ अगर मेरा क्लाइंट है अमेजन वाला कि उसको अमेजन से ऐप बनाना है, तो उसके लिए मैं सेशन भी तैयार करके रखूं कि हाँ हाँ सर हम इसमें ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम ये नया फीचर है इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, क्लाइंट इंप्रेस होगा कि हाँ अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा ऐप ऐसा हो, मगर इससे ज्यादा मेहनत ये कंपनी कर देगी कि हाँ इसके ऐप में ये ऐसा भी होना चाहिए, सजेशन दे रही है मुझे कि हाँ ऐसा सर हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसका उससे क्या होगा, क्लाइंट और जल्दी कन्विंस होंगे अगर आप सजेशंस वगैरह भी अपने साथ तैयार रखेंगे तो। ठीक है, तो ये डिस्कशन आपके साथ आपका हो गया, आपने क्वेश्चंस पूछे, क्लाइंट से आंसर मिले, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, आपने अपने सजेशंस दिए, ये डिस्कशन हो गया मीटिंग में। फिर मीटिंग में एक डिस्कशन और होता है, अगर क्लाइंट करना चाहता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि हम आपको, मैंने आपको फिर बताया था, हम प्रपोजल बना के देंगे, हम बताएंगे। जैसे आप मेरे क्लाइंट है तो मैं आपको बताऊंगी एक एक्सेल शीट में, या स्क्रीन करती हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको स्क्रीन बना के दूंगी, आपको उसमें कौन देगा कि आपको आपका जो ऐप है वो दिख कैसे रहा है।
जो अमेजन का ऐप है, अगर आपको अमेजन का ऐप चाहिए तो आपको वो दिखेगा कैसा। तो हम मीटिंग में ये भी डिसाइड करेंगे कि हाँ, मैं आपको एक प्रपोजल दूंगी जिसमें एक एक्सेल शीट रहेगी, उसमें आपके जो भी फीचर्स रहेंगे, जितने भी, जैसे अमेजन में हम अमेजन के कई फीचर्स वो कर रहे हैं, जैसे हम उसमें रहता है सर्च, पहले क्या रहता है, सर्च से पहले रहता है लॉगिन, लॉगिन और साइन अप। तो हम जो शीट है उसमें ये चीज भी मेंशन करेंगे कि अमेजन ऐप हमने खोला, उसमें सबसे पहले ऑप्शन आया हमारा साइन अप, उसमें हमने डिटेल्स भरे और फिर आया लॉगिन। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके ये पूरा बताऊंगी कि प्रपोजल कैसे बनता है। अभी हम थोड़ा ऐसे डिटेल में कर लेते हैं कि मतलब ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा पहला क्या रहेगा, साइन अप, फिर लॉगिन। तो हम ऐसा प्रपोजल उसको बना के देंगे, जो पूरा अमेजन ऐप है कैसे दिखेगा, कैसे बनता है, तो हम वो पूरा डिटेल में एक्सेल शीट में देंगे वो, ठीक है। उसके बाद एक तो हमने एक्सेल शीट में प्रपोजल दे दिया, और दूसरा हम स्क्रीन देंगे उसको, जिसको हम मॉकअप्स बोलते हैं, रफ मॉकअप्स जिनको हम कहते हैं, स्क्रीन बना के देंगे, जिसमें उसको दिखेगा कि हाँ मेरा ऐप दिखेगा कैसे। अगर आप मेरे क्लाइंट हो, अगर मैं आपको इतना सब दे रही हूँ, स्क्रीन आपको पहले से बना के दे रही हूँ, रफ स्क्रीन रहती हैं, और आपको मैं शीट में लिख के दे रही हूँ कि आपके ऐप में ये फीचर्स रहेंगे, और फिर शीट जब आप बनाओगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि उसमें भी आपको सेशन ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद शीट आपने बना ली, आपने मॉकअप्स बना लिया, आपने जो स्क्रीन जो है वो बना ली कि आपका ऐप ऐसे दिखेगा, आपने क्लाइंट को वो चीज भेज दी, आपने क्लाइंट को वो चीज भेज दी। उसके बाद आपका क्या है, आपने वो क्लाइंट को प्रपोजल भी भेज दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस चीज का लेना है फॉलो अप। आपने क्लाइंट को भेज दिया, आपको उसके बाद उससे पूछना है कि सर आपने वो प्रपोजल देखा क्या, आपको वो प्रपोजल कैसे लगा, आपको उस प्रपोजल में कुछ एड ऑन करवाना है क्या, आपको उस प्रपोजल से कुछ हटवाना है क्या। ये सब क्वेश्चंस आप क्या पूछोगे फॉलो अप में, ये सब क्वेश्चंस आप लोगे। आपको कुछ डाउट है क्या उस प्रपोजल में, अगर क्लाइंट उस जगह कहता है कि हाँ मुझे डाउट है, तो आप उसी तरह उसी टाइम से क्या करोगे, डिस्कशन कि हाँ क्लाइंट को ये डाउट है, और आप वो चीज प्रपोजल में एडिट कर दोगे कि हाँ क्लाइंट को ये डाउट था, तो सर मैं आपको ये चीज अपडेट करके मैं आपको वापस दूंगा या दूंगी। हमेशा याद रखना कि एक्सेल शीट जो आप बनाओगे, जो भी आप, जिसमें आप लिखोगे कि हाँ अमेजन ऐप है, उसमें पहला रहता है लॉगिन, फिर रहता है साइन अप, तो आप ये चीज जो लिख रहे हो इसके साथ आपको सजेशन जरूर ऐड करना है कि हाँ हम आपको ये सब भी देंगे, एडिशनल पे ये सब भी देंगे। तो आपने क्लाइंट से पूछ लिया कि हाँ आपको कुछ डाउट है, और आपने प्रपोजल जो है आपने जो बनाया था वो आपने अपडेट भी कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, आपने फॉलो अप भी ले लिया कि हाँ ठीक है। उसके बाद क्लाइंट आपसे पूछेगा बजट और टाइमलाइन, कि कितने बजट में आप ये प्रोजेक्ट क्लोज करोगे और कितना टाइम लगेगा। इसके बाद ये रहेगा, अगर उसको प्रपोजल अच्छा लग गया तो आप क्या दोगे, उसके बाद उसको प्रपोजल के हिसाब से आप क्या दोगे, टाइमलाइन और कॉस्ट। अगर टाइमलाइन और कॉस्ट आपने दे दी, अगर डील क्लोज हो गई, डील क्लोज होने के बाद अगर आप क्लाइंट हो, मेरी और आपकी डील क्लोज हो गई, आपको ऐप बनवाना है अमेजन जैसे, और मैं एज अ कंपनी, हम लोगों की डील हो गई है, हमारी पार्टनरशिप हो गई कि हाँ मैं आपका ऐप बनवा के दूंगी, हमारा फाइनल डिस्कशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपका ऐप बन रहा है, तो हम जैसे लॉगिन स्क्रीन जो रहती है, हमारा जो अमेजन का मेन जो स्क्रीन रहती है वो लॉगिन बनी, अगर वो आपकी कंप्लीट हो गई, आप मेरे क्लाइंट हो, अगर वो कंप्लीट हो गई तो मैं आपको वो स्क्रीन दूंगी, मैं आपको वो ऐप की स्क्रीन दूंगी, क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये देखो हमने इतना प्रोजेक्ट आपको बना दिया है, तो आप इस बार इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि वो स्क्रीन सही है कि नहीं है। और इसमें कंपनी की तरफ से भी एक टेस्टर रहता है, जो इस चीज को टेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टर, जो इस चीज को टेस्ट करवाता है। एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और एक टेस्टर जो रहता है, जो ऐप को टेस्ट करवाता है। आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपके साथ बैठ के वो ऐप टेस्ट करूंगी कि हाँ इस ऐप में ये फीचर्स हैं, बन गए हैं, इतनी ऐप तैयार हो गई है, उसको हमें टेस्ट करना है कि जो लॉगिन फीचर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज तो आप देखोगे ना, अपने क्लाइंट को इतना तो दोगे ना कि मतलब टेस्ट करके कि हाँ वो जो आपने बनाया है वो काम भी कर रहा है कि नहीं। तो हमारी जब डील क्लोज हो जाती है, उसके बाद हमें क्लाइंट से कंटिन्यू कनेक्शन में रहना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ इतनी ऐप आपकी बन गई है, इतनी आपकी वेबसाइट बन गई है, और इसको हम ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं, आपकी इतनी ऐप बन गई है, इसमें ये फीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप भी बन गई है, आपने क्लाइंट को डिलीवर भी कर दिया, आपने पूरे, जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको आपका प्रोजेक्ट बना के भेज भी दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आती है, आप मेरे क्लाइंट बन गए हो,
मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दे दिया, उसके बाद एक और फॉलोअप रहता है, वो रहता है आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद एक और फॉलोअप किस चीज का रहेगा? मैंने आपको प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिया, एवरीथिंग इज ओके कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपको दे दिया और आपके सारे विशेष वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक और फॉलोअप क्या रहेगा कि मैं आपसे कुछ महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद मैं फिर आपसे फॉलोअप लेके पूछ रही हूँ कि सर आप कैसे हैं, हेलो हाय, आप कैसे हैं, आपको कुछ और प्रोजेक्ट बनवाना है क्या, आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है क्या, ये मैं आपसे पूछूंगी ना। उसके बाद क्या पता आपको कुछ और ऐप बनवाना हो, तो मेरे बोलने से क्या आपको याद आ जाए कि हाँ यार फिगर्स कंपनी थी, मैंने इससे पहले बनवा चुका हूँ, तो मैं फिर से इस कंपनी से ही बनवाऊंगा। तो आप कुछ महीने बाद शायद आप उस क्लाइंट से कन्वर्सेशन बना सकते हैं कि हाँ सर आपको कुछ और ऐप बनवाना है क्या, आपको कुछ वेबसाइट बनवानी है क्या। इससे क्या होगा, हमें अपने क्लाइंट से कनेक्शन बना के रखना है ऐसा कि अगर बाद में भी उसको कुछ प्रोजेक्ट या कुछ बनवाना हो तो वो हमारे पास आए। इससे क्या रहेगा, हमारे क्लाइंट बने रहेंगे, हम नए तो ढूंढ रहे हैं मगर हमारे पास जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत मेन वो है कि हमें अपने क्लाइंट से बहुत अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहिए कि हमारे बाद में भी वो हमारे पास आए, अगर उन्हें कुछ मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवानी है तो हमारे पास आए। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा आपको प्रोसेस बता देती हूँ फिर से एक बार शॉर्ट में। नहीं अगर समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। पहला, अगर हम अप्रोच कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को तो हमारा पहला काम क्या रहता है, उस क्लाइंट को ढूंढना। वो हम लिंक्डइन पे कैसे ढूंढेंगे, सर्च करके कि हाँ वी आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप, मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। अगर आप सर्च बटन में वो लिखोगे ना तो जो भी उस चीज को ढूंढ रहा होगा, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रहे होंगे ना तो आपका नाम और आपका पोस्ट मुझे उस पर दिख जाएगा, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे आपको मुझे आपका पोस्ट दिख जाएगा। तो आप पहले काम क्या करोगे, आप सर्च करोगे क्लाइंट को। दूसरा क्या करोगे, आप उसके प्रोजेक्ट को, आपने पोस्ट देख लिया, आप उसके प्रोजेक्ट को क्या करोगे, समझोगे कि हाँ मुझे उसका प्रोजेक्ट समझना है कि मेरे क्लाइंट को क्या बनवाना है। तीसरा क्या रहेगा कि हमें उसके लिए, मेरे क्लाइंट के लिए मुझे एक मैसेज बनाना है कि मुझे मेरे क्लाइंट को क्या बोल के अप्रोच करना है, मुझे क्या बोलना है उसको कि हाँ मेरे को बात से कन्वेंस हो जाए और मेरा डिस्कशन आगे बढ़े। क्योंकि पहला अगर वो रहेगा, पहला मैसेज जो रहता है वही बहुत मेन रहता है, क्योंकि आपका उसी से जो आगे की बातें हैं वो उसी से बनती है। आपका पहला मैसेज ही सही नहीं रहेगा तो फिर वो कनेक्शन ही, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको जो पहला मैसेज रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपकी बातें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद क्या रहेगा, आपने मैसेज कर दिया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे, आप उससे डिस्कशन स्टार्ट करोगे कि हाँ आपको प्रोजेक्ट बनवाना है, मैंने आपको पोस्ट देखा था, आपको प्रोजेक्ट बनवाना है, क्या आप मुझे थोड़ी डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट की। उसने डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर दी। उसके बाद आपको क्या पूछना है, मीटिंग का, कि क्या हम मीटिंग कर सकते हैं, क्या हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर लें, या हम चैट पे भी वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया जैसे, क्योंकि मीटिंग में मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी कन्विंस हो जाएगा आपका क्लाइंट। हमने मीटिंग कर ली, मीटिंग के बाद हमें क्या देना है, उस क्लाइंट को प्रपोजल बना के देना है कि आपका ऐप कैसे दिखेगा, क्या क्या फीचर्स उसमें रहेंगे, हमारी तरफ से क्या सेशन रहेंगे। हमने प्रपोजल बना के भी उनको दे दिया, हमने बता दिया कि आपके ऐप में ये फीचर्स रहेंगे, आपका ऐप ऐसे दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे क्या लेंगे, फॉलोअप, कि हाँ हमने जो प्रपोजल भेजा है वो आपको कैसा लगा है, उसमें कुछ आपको और एडम करवाना है क्या, आपको कुछ हटवाना है क्या। उसके बाद क्या रहेगा हमारा फॉलोअप। फॉलोअप बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने प्रपोजल भेज के आपने छोड़ दिया तो क्या पता क्लाइंट को ध्यान नहीं रहे, क्योंकि और कंपनीज भी अप्रोच करेंगी ना उनको, क्या पता क्लाइंट को नहीं ध्यान रहे। तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है इसमें, प्रपोजल भेजने के तुरंत बाद, या आज जैसे आज आपने प्रपोजल भेजा उसके दूसरे दिन आपको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने आपका प्रपोजल भेजने के एकदम बाद भी आप बोल सकते हो कि हेलो सर कि मैंने आपको प्रपोजल भेजा है, आप वो रिव्यू कर लीजिए और मुझे आप बता दीजिए कि अगर आपको उसमें कुछ डाउट है क्या। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन आपने जब उनसे फॉलोअप लिया, उनसे आपने पूछा कि आपको कुछ डाउट है क्या, उन्होंने डाउट्स वगैरह बताए, आपने प्रपोजल अपडेट कर दिया उनके हिसाब से। उसके बाद हमारे बजट वगैरह हमने उनको बताया, हमने उनको टाइम बताया कि हाँ इतने टाइम में आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। हमने प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद भी हमारा क्या काम रहता है कि हम क्लाइंट से टच में रहेंगे, टेस्टिंग वगैरह होती है ऐप की या वेबसाइट की टेस्टिंग होती है, वो सब भी हम हो गया। हमने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, उसके बाद हमारा क्या रहता है, हमें फॉलोअप लेना है एक आध महीने बाद
या 2 महीने बाद हमें उससे फॉलोअप लेना है कि सर आपको फिर कुछ ऐप बनवाना है कि जिससे क्या रहेगा, हमारा क्लाइंट भले उनको बनवाना हो या नहीं बनवाना हो, मगर हम अपने साइड से जरूर फॉलोअप लेंगे, ये पता करने के लिए कि हाँ शायद हमारा कनेक्शन बना रहे, उनको भी याद रहे, उनके दिमाग में भी ये चीज रहे कि हाँ फ्रीगस एक कंपनी है जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, जो मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देती है। तो क्लाइंट को हमें एज अ कनेक्शन बनाना है क्लाइंट के साथ। तो आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रोसेस आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आप सबने ये नोट डाउन किया है ना जो भी प्रोसेस रहेगी, क्योंकि अगर कल टेस्ट है तो फिर उसमें ये प्रोसेस भी मैं पूछ सकती हूँ कि हाँ क्या क्या प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया था। तो ये तो रही लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी वो कि हम लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे अप्रोच करते हैं, इसकी प्रोसेस। अब मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट दिया था कि हम कॉलिंग के थ्रू भी अप्रोच करते हैं ना क्लाइंट्स को। ये तो हमारा हो गया मैसेज के थ्रू हमने अप्रोच किया क्लाइंट को, ठीक है, ये मैं आपको पोटेंशियल क्लाइंट की बात बता रही हूँ। तो ये तो हो गया कि हमने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेज के थ्रू हमने क्लाइंट से बात की। एक तरीका रहता है कॉलिंग, कि हम कॉलिंग के थ्रू कैसे अप्रोच करते हैं, कॉलिंग के थ्रू हम कैसे बात करते हैं क्लाइंट से, ये एक तरीका भी है। तो जैसे अब कॉलिंग के थ्रू आप कैसे ढूंढोगे क्लाइंट्स को? एक तो रहता है कि आपके पास डेटा है कॉलिंग का, तो आप उस पर कॉल करते हो। हम इसमें भी 2 तरीके देखते हैं। एक तो आपके पास डेटा है कि हाँ जैसे आप क्लाइंट हो, आपका नंबर मेरे पास है कि हाँ आपको ऐप और वेबसाइट बनवानी है, तो मैं आपको अप्रोच कर दूंगी, एक तो ये रहेगा। और दूसरा, मेरे पास आपको कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैं आपको कैसे अप्रोच, मतलब मैं नंबर कैसे फाइंड आउट करूंगी, ये भी हमें देखना, ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर हमें क्लाइंट को अप्रोच करना है तो ये सब मतलब तरीके भी देखने पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है कि हमारे पास उस क्लाइंट का नंबर है, और दूसरा तरीका ये रहता है कि हमारे पास उस क्लाइंट का नंबर नहीं है। जैसे मुझे पता है कि आपको ऐप बनवाना है, मगर मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो हम पहले वो देखते हैं कि मेरे पास आपका नंबर है। इस सिचुएशन में देखते हैं कि मैं आपको कैसे अप्रोच करूंगी, कैसे हम, पहला बात क्या होगी मेरी आपसे। तो हम पहले हिंदी में देखते हैं कि हम कैसे, जैसे मैंने आपको कॉल किया, आप मेरे क्लाइंट है, मैंने आपको कॉल किया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो हाय, और अपने बारे में मैं बताऊंगी कि हाँ दिस इज अवनीत कॉलिंग फ्रॉम फ्रीगस टेक्नोलॉजीज, मैं अपने बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हेलो, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो हाय करने के बाद मैं आपका भी पूछूंगी, आपका नाम तो पूछूंगी ना, कि मैं तो देखूंगी मैं सही बंदे या बंदी से बात कर भी रही हूँ कि नहीं। तो मैं ये चीज मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप मोनिका बात कर रहे हैं क्या, तो मैं ये चीज आपसे भी पूछूंगी कि आप मोनिका बात कर रहे हैं क्या, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया, हाँ बोल, उसने आपने बोला कि हाँ मैं मोनिका बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या बताऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी, अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगी उसके बाद, कि हाँ दैट वी आर अ कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मैं ये बताऊंगी कि हाँ मैम मैं फ्रीगस से बात कर रही हूँ, और हमारी कंपनी जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, मैंने आपके बारे में पूछ लिया, मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैं क्या पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मैम मैंने आपका पोस्ट देखा था, या मुझे पता चला है, पोस्ट पे हम मेनली बोलेंगे कि क्योंकि हम पोटेंशियल क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, कि हाँ मैम मैंने आपका पोस्ट देखा था, क्या आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंपनी सर्च कर रहे हैं। आपको इसके बाद ये उनसे पूछना है कि हाँ मैम मैंने आपका पोस्ट देखा था, क्या आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी सर्च कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स वो हाँ बोलेंगे कि हाँ कि यस वी आर लुकिंग, तो आपको उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद कि यस मैम वी मतलब हाँ हम ये सर्विसेज, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। तो क्या आप हमको थोड़ी डिटेल में बताएंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे हम मैसेज में लिखते हैं ना कि उनसे डिस्कशन कैसे बढ़ाना है, उनकी डिटेल पूछ के। कॉलिंग में भी आप सेम चीज रखोगे, जब आप कॉल करोगे तो आप उनके बारे में पूछोगे, आप अपने बारे में बताओगे, और फिर उनको ये बताओगे कि आपने उनको अप्रोच क्यों किया है, आपने उनको कॉल क्यों किया है, आपने वो बता दिया। उसके बाद आप क्या बताओगे कॉल करने के बाद, उसके बाद आप बताओगे
कि हाँ मैम, वी आर अ कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड हम आपकी इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी थोड़ी सी डिटेल्स दे सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स, सो हमें भी पता चले कि आप किस तरह का ऐप बनवाना चाहते हैं। उनसे उनकी डिटेल्स लेनी है कि हमें भी पता हो कि वो जो क्लाइंट है वो किस तरह की ऐप बनवाना चाहते हैं। ठीक है, हमने उनकी प्रोजेक्ट डिटेल्स ले ली, फिर हमें क्या करना है, आगे से उन्हें डिस्कशन करना है। जैसे हमने मैसेज में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, सेम हमें कॉल पे भी उनसे डिस्कशन करना है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमें मिल गई, हमने उनसे डिस्कशन कर लिया, तो फिर उनसे क्या बोलना है कि मैम थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स शेयर की, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ सजेशंस या प्रपोजल वगैरह तैयार करके आपसे दोबारा कॉल पे मिलते हैं। आपको यही बोलना, आपका डिस्कशन हो गया, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, आपको उनके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सब डिस्कशन करना है, जो भी आपके डाउट, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो ना, आपने मुझे बताया कि मुझे अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि हाँ मैम, हम आपका ऐप बना सकते हैं, और मैंने आपसे पूछूंगी कि आपको ऐप बनवाना है कि वेबसाइट बनवानी है, ये सब पॉइंट भी आपको क्लियर करने हैं कॉल पे, कि मैम आपको सिर्फ ऐप बनवाना है कि आपको वेबसाइट भी बनवानी है, आपको सेम अमेजन जैसा ऐप चाहिए कि आपको मतलब कुछ अलग भी उससे फीचर्स ऐड करना है। आपको ये सब क्वेश्चंस कॉल पे रेस करने हैं कि आपको जब प्रपोजल बनाओ तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ मुझे प्रपोजल में ये चीजें ऐड करनी है। तो जैसा हमने मैसेज में किया था, डिस्कशन करने के बाद प्रपोजल बनता है, प्रपोजल बनने के बाद वही फॉलोअप हम क्लाइंट से लेंगे कि हमें मैम आपको प्रपोजल कैसा लगा, आपको उसमें कुछ डाउट है क्या, उसके बाद वही हम जो हमने मैसेज में प्रोसेस रिपीट किया था वही हम कॉलिंग पे रिपीट करेंगे। तो मेन इसमें क्या है, अगर आप क्लाइंट के साथ अगर आप मीटिंग या कॉल स्केड्यूल कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कॉलिंग और मीटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये हम लिंक्डइन, फेसबुक और कॉलिंग हमारा आज कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में ईमेल भी देखेंगे कि हम ईमेल के थ्रू कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन सब में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में अभी हम थोड़ा क्लियर कर लेंगे। तो आई थिंक आप सबको क्लियर है। तो आप सब क्लास लीव मत कीजिएगा, आप रुकिएगा, क्योंकि कल के टेस्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है, तो अभी कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, कल के टेस्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है।